ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के एक बच्चे से जिसका नाम है सरू। सरू को 3 साल की उम्र में उसके पिता हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। पिता के छोड़कर जाने के बाद सरू और उसका बड़ा भाई गुड्डू भोजन और दूध के लिए मालगाड़ियों से कोयला चुराते हैं और सरू की मां मजदूरी करती हैं। और 5 साल की उम्र में सरू अपने गाँव से एक अज्ञात ट्रेन में बैठकर 1600 किलोमीटर दूर कोलकाता पहुंच जाता है, जहाँ कई महीनों तक इधर उधर भटकता है, कूड़ा बीनता है और फुटपाथ पर रहकर गुजर बसर करता है। लेकिन एक दिन सरू जब ऑस्ट्रेलिया जाता है तब उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है और ये लड़का आगे की पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया से करता है। और 25 साल बाद सरू गूगल मैप की मदद से अपने घर पहुंचते हैं और सरू ने अपनी मां को एक नया घर खरीद कर दिया है। इस समय सरू ऑस्ट्रेलिया के एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। उनके ऊपर द लायन नाम की एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी है जिसने कई अवार्ड जीते हैं। लेकिन सरू के सक्सेस के पीछे की स्टोरी क्या है, कैसे सरू 5 साल की उम्र में कोलकाता पहुंच गए और क्यों सरू को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा, और जब सरू को अपने गाँव का पता मिल गया था फिर सरू अपने गाँव में ना रहकर ऑस्ट्रेलिया में क्यों रहते हैं, और सरू के कूड़ा बीनने से लेकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने तक के सफर में किसका हाथ है। आइए आज के वीडियो में इन सभी बातों को समझते हैं। You would have heard of the Oscar-nominated film Lion. आपको कैसा लग रहा है आपके बच्चे की मूवी? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था बेटा, मेरे बेटे की मूवी चालू हो गई तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे दिल में ये मुराद थी कि आएगा। Your big brother. This is my big brother. And his younger sister, Shakila. Sister here. I love Hello. her. मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गणेश तले में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम है सरू। सरू के परिवार में टोटल 6 लोग हैं। सरू, सरू के माता पिता, सरू के 2 बड़े भाई गुड्डू और कल्लू और सरू की छोटी बहन शकीला। लेकिन जब सरू 3 साल के हुए तब इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और अपनी फैमिली को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। अब सरू की फैमिली को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। इस गरीबी से निपटने के लिए सरू की मां ने ठान लिया कि वो बच्चों को पालने के लिए मजदूरी करेंगी और गांव के लोगों के साथ पत्थर बीनने का काम करने लगी, जिसमें सरू उनका हाथ बटाता है। मां के काम में हाथ बटाने के अलावा सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ भोजन और दूध के लिए मालगाड़ियों से कोयला चोरी करता है। एक दिन सरू और गुड्डू चलती हुई ट्रेन से कोयला चोरी कर रहे थे, तभी एक गार्ड इन दोनों बच्चों को देखता है और इनसे उतरकर भाग जाने के लिए कहता है। सरू और गुड्डू चलती हुई ट्रेन से कूद जाते हैं और कोयला बेचने के लिए एक होटल पर जाते हैं। होटल का मालिक इन दोनों बच्चों को 2 झोला कोयले के बदले सिर्फ 2 पाउच दूध के देता है। ये दोनों बच्चे दूध के पाउच लेकर घर आते हैं। उसी रात गुड्डू सरू से कहता है, मैं काम के लिए कल सुबह बाहर जा रहा हूँ, तुम माँ और शकीला का ध्यान रखना, मैं 1 हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगा। लेकिन सरू गुड्डू के साथ काम पर चलने के लिए जिद करता है, लेकिन गुड्डू सरू से कहता है, तुम अभी छोटे हो, तुमसे सामान की गठरियां नहीं उठेंगी। लेकिन सरू जिद पर अड़ा रहता है और गुड्डू को भरोसा दिलाने के लिए कि मैं कर सकता हूं, इसके लिए कुछ ऐसे कारनामे करता है। सरू के ये कारनामे देखकर फाइनली गुड्डू सरू को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और दोनों भाई साइकिल पर सवार होकर काम के लिए निकल पड़ते हैं। काम पर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो चुकी थी और सरू को नींद भी आ रही थी। तभी सरू गुड्डू की गोदी में सो जाता है और काम पर पहुंचकर गुड्डू सरू से कहता है, सरू उठ जाओ, काम पर चलना है। लेकिन सरू कहता है, मुझे तंग ना करो, हमें नींद आ रही है। तो गुड्डू कहता है, रात के काम के लिए तू बहुत छोटा है, मुझे तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था। और लास्ट में गुड्डू सरू से ये कहते हुए कि तुम यहीं रुकना, मैं काम खत्म करके आ जाऊंगा, ये कहकर गुड्डू काम पर चला जाता है। देर रात जब सरू की नींद खुलती है तब वो देखता है उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है। तभी सरू गुड्डू को आवाज देते हुए एक खाली ट्रेन में चढ़ जाता है। काफी देर तक ट्रेन के डिब्बों में इधर उधर गुड्डू को ढूंढता रहता है। जब गुड्डू नहीं मिलता है तब सरू थककर ट्रेन की एक सीट पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। सरू जल्दी से उठकर ट्रेन के दरवाजों को खोलने की कोशिश करता है। जब ट्रेन के दरवाजे नहीं खुलते हैं तब आवाज लगाता है, कोई हमारी मदद करो, लेकिन शायद उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। 2 दिन बाद 1600 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये ट्रेन कोलकाता रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। ट्रेन में चढ़ने के लिए हजारों लोगों की भीड़ स्टेशन पर थी। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं लोग सीट पर अपना कब्जा जमाने के लिए ट्रेन में चढ़ते हैं। सरू किसी तरह ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर आता है
और लोगों से पूछता है हमें अपने गांव गणेश तले जाना है, लेकिन सरू की बात किसी को नहीं समझ आ रही थी। इसके पीछे का कारण था पश्चिम बंगाल कोलकाता में अधिकतर लोग बांग्ला भाषा जानते हैं और सरू हिंदी बोल रहा था। इसी वजह से ना सरू की बात किसी को समझ आ रही थी और ना ही सरू किसी की बात को समझ पा रहा था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया सरू, जिसकी उम्र करीब 5 वर्ष थी, वह अब कोलकाता में अकेला पड़ गया था। सरू रेलवे स्टेशन पर इधर उधर भटक रहा था, तभी उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो बिल्कुल उसकी तरह अकेले थे और रेलवे स्टेशन पर अपना गुजारा करते थे। सरू इन बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब ये बच्चे सो रहे होते हैं तभी कुछ लोग इन बच्चों को पकड़ने के लिए आते हैं। कई बच्चों को पकड़कर ये लोग अपने साथ भी ले जाते हैं, लेकिन सरू इन लोगों से बचकर रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाता है और देखता है सामने एक मंदिर है जिसमें कुछ लोग सो रहे हैं। भगवान की मूर्ति के पास कुछ फल रखे हैं। सरू को तेजी से भूख लगी थी। सरू भगवान के सामने हाथ जोड़ता है और रखे फलों में से कुछ फल उठा लेता है। फलों को खाकर सरू वही मंदिर के पास सो जाता है। अगले दिन सुबह सरू अपने घर की तलाश में रेलवे ट्रैक की पटरियों पर जा रहा था। तभी एक महिला बांग्ला भाषा में सरू से कहती है पटरियों पर मत चलो वरना गिर जाओगे, लेकिन सरू को कुछ नहीं समझ आता है और वो शांत रहता है। दोबारा ये महिला सरू से हिंदी में कहती है क्या तुम्हें हिंदी समझ आती है? तो सरू सर हिलाते हुए हाँ का जवाब देता है। कोलकाता में सरू को पहला कोई शख्स मिला था जिसे सरू अपने बातें समझा सकता था। सरू ने इस महिला को अपनी पूरी कहानी समझाई। यह महिला सरू की कहानी सुनकर इमोशनल हो जाती है और सरू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। खाना खिलाती है और कहती है मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। उसका नाम राम है, वो कल तुमसे मिलने आएगा। अगले दिन सुबह राम सरू से मिलने आता है और कहता है मैं तुम्हारे घर का पता लगाऊंगा। लेकिन सरू को इन दोनों का चालो चलन ठीक नहीं लगता है और सरू वहां से भाग निकलता है और 2 महीने तक कूड़ा बीनकर गुजर बसर करता है। फिर एक दिन सरू देखता है एक नवयुवक होटल में बैठकर कोई पेय पदार्थ पी रहा है। तभी सरू इस नवयुवक को देखकर इसकी नकल उतारता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे भूख लगी है। यह नवयुवक सरू की बात को समझ जाता है और होटल से बाहर आकर सरू को कुछ खाने की सामान देता है और सरू के घर का पता लगाने के लिए सरू को पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस सरू से कई सवाल पूछती है, लेकिन सरू को उनमें से सिर्फ एक सवाल का जवाब पता था, उसके गाँव का नाम जो गणेश तले था। बाकी सरू को अपने बारे में कुछ नहीं पता था। पुलिस सरू की फोटो खींचती है, न्यूज़पेपर में विज्ञापन छपवाती है, टीवी चैनलों पर सरू के बारे में जानकारी देती है, लेकिन सरू की पहचान के लिए एक भी जवाब नहीं आता है। इसके बाद सरू को अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है, जहां सरू को भरपेट खाना तो मिल रहा था लेकिन वो आजादी नहीं थी। अनाथ आश्रम में सरू की मुलाकात एक मैडम से होती है। इनका नाम मिसेस सूद है। मिसेस सूद का कहना है हम अनाथ आश्रम इसलिए आते हैं क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जिसे यहाँ ना होकर कहीं और होना चाहिए या उसे अपने माता पिता के पास रहना चाहिए। मिसेस सूद सरू से कहती हैं आपके यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में काफी पूछताछ की, न्यूज़पेपर में विज्ञापन छपवाए जिसे लाखों लोग पढ़ते हैं, लेकिन किसी एक का भी जवाब नहीं आया। इस पर सरू कहता है मेरा घर बहुत दूर है, हमें अपनी माँ के पास जाना है। तब मिसेस सूद कहती हैं सरू मैंने आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में एक परिवार ढूंढा है जो आपकी परवरिश करना चाहता है। तभी मिसेस सूद सरू को ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताती हैं और जिस घर में सरू को जाना है उन लोगों के बारे में भी बताती हैं और कहती हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, आपका ध्यान रखेंगे। पहले सरू ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मना करता है लेकिन बाद में फाइनली मान जाता है। मिसेस सूद सरू को ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी बहुत भाषा सिखाती हैं और 1987 में सरू इंडिया की एक महिला शर्मिना के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होता है। शर्मिना एक गाइड है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों की भाषा जानती हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर शर्मिना सरू का परिचय उनके नए माता पिता से कराती हैं। सरू 1 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया परिवार के साथ पूरी तरह घुल मिल जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया की भाषा भी सीख जाते हैं। अब सरू को ऑस्ट्रेलिया में जान और सुई के रूप में एक नए माता पिता मिल गए थे और जान और सुई को सरू के रूप में एक बेटा मिल गया था। 20 साल बाद जब सरू की उम्र 26 साल हो चुकी थी, अब तक सरू ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया था। अब सरू के माता पिता चाहते थे कि सरू ऑस्ट्रेलिया में ही रहकर अपना बिजनेस करे, लेकिन सरू को अपने गांव माँ और गुड्डू की याद अभी तक सता रही थी। एक दिन सरू और उनके दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, तभी सरू के एक दोस्त सरू से अपने बारे में बताने को कहती है। तो सरू बताते हैं मेरा जन्म इंडिया में हुआ है, मैं इंडिया से हूँ। ऑस्ट्रेलिया के मम्मी पापा ने हमें गोद लिया है, मेरी परवरिश की है, हमें अपनों से बढ़कर माना है। और सरू बताते हैं कि 5 साल की उम्र में मैं खो गया था,
मैं अपने गांव गणेश तले से ट्रेन में बैठकर कोलकाता आ गया, जहां कई महीनों तक इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन ऑस्ट्रेलिया गया, जहां हमें नए मम्मी पापा मिले जिन्होंने हमारी परवरिश की। लेकिन अब हमें अपने गांव जाना है। तभी सरू के दोस्त सरू के गांव और वहां के फेमस प्लेस और रेलवे स्टेशन के बारे में पूछते हैं, लेकिन सरू सिर्फ अपने गांव गणेश तले के बारे में बताते हैं। तभी सरू के फ्रेंड्स सरू को गूगल अर्थ मैप पर अपने गांव को खोजने की सलाह देते हैं कि कोलकाता को आने वाली सभी पैसेंजर्स ट्रेन की हिस्ट्री निकालो, ट्रेन की स्पीड पता करो और फिर कोलकाता से अपने गांव की दूरी का अंदाजा लगाकर सही दिशा का पता लगाओ, शायद तुम्हारा गांव तुम्हें मिल जाए। सरू कोलकाता के चारों तरफ लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी तक हर कोलकाता आने वाली ट्रेन की स्पीड और ट्रेन कहां से चली है, ये सब सरू लगभग 3 सालों तक पता लगाते रहते हैं, लेकिन असफलता हाथ लगती है। 3 साल पूरे होने के कुछ महीने बाद एक दिन सरू गूगल मैप की जूमिंग बढ़ाकर देख रहे थे। तभी सरू को अपने गांव के पास लगी पानी की टंकी दिखती है। मैप को और जूम करते हैं तो उनके गांव से कुछ दूरी पर नदी पर बना पुल दिखाई देता है और उससे कुछ दूरी पर मैदानी पहाड़ी इलाके दिखाई देते हैं और थोड़ा और सर्च करने पर सरू को अपने गांव का नाम दिखाई देता है, जो गणेश तले ना होकर गणेश तलाई था। अब सरू को कंफर्म हो गया था कि यही सरू का गांव है। सरू जल्दी से अपने माता पिता और गर्लफ्रेंड को बताते हैं कि हमें अपने गांव का पता मिल गया है और अब हमें अपने गांव जाना है। 25 साल बाद 12 फरवरी 2012 को सरू अपने गांव आते हैं, अपनी माँ और छोटी बहन शकीला से मिलते हैं। लेकिन जब सरू अपनी माँ से गुड्डू के बारे में पूछती हैं तो उनकी माँ कहती हैं कि गुड्डू अब इस दुनिया में नहीं है। साल 2013 में सरू अपनी ऑस्ट्रेलिया की फैमिली के साथ अपने गांव आते हैं, अपनी माँ से इन सभी लोगों को मिलवाते हैं। सरू अपनी माँ से अपने साथ ऑस्ट्रेलिया चलने के लिए कहते हैं, लेकिन सरू की माँ इनकार कर देती हैं, यह कहकर सरू से कि हमें ऑस्ट्रेलिया की भाषा नहीं आती है और तुम इंडिया की भाषा भूल गए हो। सरू ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करते हैं। उन्होंने अपनी माँ को एक नया घर खरीद कर दिया है जिसमें वो रहती हैं। सरू की तरह ना जाने कितने बच्चे हर साल छोटी सी उम्र में अपने घर से लापता हो जाते हैं और वो दोबारा अपना घर तक नहीं देख पाते। सरू की मम्मी सुई कहती हैं कि अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया बहुत अधिक होनी चाहिए, जिससे अनाथ बच्चों को एक परिवार मिल सके। साल 2016 में सरू के जीवन पर आधारित हॉलीवुड की एक फिल्म बनी लायन, जिसके निर्देशक गार्थ डेविस हैं। इस फिल्म की आलोचकों द्वारा खूब सराहना की गई और इस फिल्म ने कई अवार्ड भी अपने नाम किए। सरू ब्रियली ने अपने जीवन पर आधारित एक बुक भी लिखी है जो काफी पॉपुलर हुई है। अब सरू ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं और खुद का कारोबार चलाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।